प्रॉफिट दिखा रहा है कि मेरा 1-2 लाख का प्रॉफिट हो गया और इतना मैंने छोटा सा अमाउंट लगाया और मल्टी एक्स हो गया। तो आपको कैसे पता लगता था कि मैं बेचूँ कब इसको? मतलब ये तो डिपेंड करता था कि कितना अमाउंट दिख रहा है। मुझे ऐसा लगा कि भैया अब ये ठीक-ठाक प्रॉफिट दिख रहा है 20-30 हज़ार रुपए, तो मैं निकल जाता था। एक में लॉस हो रहा है तो ये काट दोगे और ये प्रॉफ़िट है इसको राइड करने की कोशिश करोगे, लेकिन ये रिवर्स हो जाएगा तो ये भी लॉस में हो जाएगा। हाँ, वो रिवर्स हो जाता था सर, वो लॉस में। कि जो लॉस में जा रही थी, उसको ना काट के प्रॉफ़िट वाले को काटते तो शायद ये रिवर्स होके ये प्रॉफ़िट दे देती। तो इनिशियल जब शुरू किया था तो कुछ आइडिया नहीं था। रैंडम बाई कर लिया कि भाई कहीं का भी एट द मनी का उठा के बाई कर लिया और प्रॉफिट दिख रहा है तो कट कर दिया, लॉस दिख रहा है तो कट कर दिया। देयर वाज़ नो एनालिसिस, नो रिसर्च? नो सर, एनालिसिस तो नहीं करता था। कह रहा मैं इधर 20,000 लॉस में हूँ, मेरा माइंड सेटअप ही नहीं हो पा रहा है कि मैं उसको देखूँ कि नहीं देखूँ। मैं कन्फ्यूज़ हो जाता था। काट दे। वो कहेगा सर हाथ दर्द हो रहा है, काट दे। अरे पोज़ीशन काट दे। कई बार ना एफ-एन-ओ छोड़ने की कोशिश किया कि यार बंद करते। क्या हुआ उसके नेक्स्ट डे मुझे 35-40 हज़ार मिल गए या 50 हज़ार का प्रॉफिट हो गया एक दिन। अब वो फिर 10-15 दिन लॉस में मेरा निकल जाता था। या लॉट साइज़? नहीं लॉट साइज़ नहीं सर, मल्टीपल ट्रेड भी था इसमें से। अच्छा 24-25 का है आपका। थैंक गॉड आपने म्यूचुअल फंड का पैसा नहीं निकाला है। नहीं निकाला ना? सुधीर जी वेलकम टू लॉसेस एंड लेसन्स। थोड़ा यार अपने बारे में बताइए। आप एक डॉक्टर हैं एंड आपने बताया कि आप 2019 से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो इट्स बीन ए व्हाइल। आप थोड़े से पुराने हैं इन दैट सेंस इन मेडिकल फील्ड। मैं भी पुराना ही हूँ जी, बिल्कुल। उस एंगल से। बट आप थोड़ा बताइए अपने बारे में प्लीज। सर मेरा नाम डॉक्टर सुरेश कुमार मिश्रा है। मैं बॉर्न प्लेस से मेरा प्रयागराज में प्रैक्टिसिंग इन ग्रेटर नोएडा जीटा 2 एंड नियर बाय प्लेसेस लाइक बादरी एंड ग्रेटर नोएडा और इन सूरजपुर आल्सो। तो 2 से 3 अच्छा। सेटअप है जहाँ पे सर एक मॉर्निंग और एक आफ्टरनून में मतलब 2 से 4 के बीच में बैठता हूँ और एक जगह शाम को सर 6 टू 8 बैठता हूँ और मॉर्निंग का जो शेड्यूल है वो 9 टू 1 है, मतलब 9 से 1 है। किस तरह के डॉक्टर हैं थोड़ा उसके मैं बारे में सर बताइए। जनरल आपने बताया फिजिशियन था हूँ। मेरे को बट जी, स्टिल। मैं सर जनरल फिजिशियन अच्छा हूँ अच्छा। जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, थायराइड, इन्फेक्शियस डिजीज़, टाइफाइड, मलेरिया ये मैं ट्रीट करता हूँ सर। ओके। जी, जी। एंड इमरजेंसी केसेस मैनेज करते हैं। अच्छा। जी। करीब 5-6 साल हो गए हैं आपको इस स्पेस में हाँ सर, ऑन योर ओन। 5वाँ साल चल रहा है सर अभी। ओके। तो ट्रेडिंग में आपका कितना साल चल रहा है ये? सर मैंने स्टार्ट किया था 2021 में, जून 2021 टिल टुडे अभी कर ही रहे हैं सर आज तक। फॉर्मेट क्या है? किस फॉर्मेट से शुरू किया था आपने? सर जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मतलब उसके पहले तो सर 16 में मैंने एसआईपी स्टार्ट की थी इन म्यूचुअल फंड। पहला सर जो म्यूचुअल फंड था वो कोटक इमर्जिंग फंड था। उसपे मतलब 1000 की एसआईपी पहले स्टार्ट की, फिर उसके बाद 1000 उसने बढ़ा दिया था। तो 2000 मंथली एसआईपी चल रही थी। फिर सर ऐसे कहते-कहते सर ये कोविड के टाइम क्या हुआ बस ना, हम लोगों के हॉस्पिटल में नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ रहे थे, तो कुछ टाइम हम लोगों ने ब्रेक लिया। और फिर जिस हॉस्पिटल में कर रहा था सर ना, उन्होंने सैलरी जो था हम लोगों को मतलब ऑन ऑफ आने के लिए बोल दिया और सैलरी हाफ कर दी कि आधी सैलरी मिलेगी इन कोविड टाइम। ओके। तो ओह माय गॉड! तो तो आप तो 2019 में प्रैक्टिस कर रहे थे, मतलब कि आपने तो कोविड टाइम देखा है एज़ एज़ अ हाँ, हाँ, डॉक्टर बिल्कुल, दैट बिल्कुल दैट सर देखा है। तो ये हुआ कि हम लोग सर एक्सप्लोर करने लगे कि भाई क्या करते हैं? तो यूट्यूब में देख रहा था सर कि एफ-एन-ओ वगैरह ऐसा कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने देखा और धन पे हमने शिफ्ट कर लिया अपना जो पहले तो जो एसआईपी किया था वो एजेंट के थ्रू किया था। फिर हमने एक डीमैट अकाउंट स्टार्ट किया 2021 में धन पे। तो फिर जो हमारा जो प्रीवियस वो था म्यूचुअल फंड का जो डाटा था उसको भी धन पे ले आए, मतलब स्विच करके आ गया उस पे। तो प्रॉफ़िट लॉस उस पे दिख रहा था। फिर ये हुआ कि एक्सप्लोर करते हैं, एफ-एन-ओ एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि यूट्यूब वगैरह पे देख रहे थे और कुछ शेयर बाय किया और फिर एफ-एन-ओ एक्सप्लोर किया सर। नहीं, ओके, मेरे को थोड़ा बताओ इसमें क्या देख रहे थे यूट्यूब पे? मैं चैनल का नाम नहीं पूछ रहा बट इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ कंटेंट आप देख रहे थे और किस उसके बेस पे आपको क्या लगा कि मार्केट में क्या हो सकता है? एक्चुअली सर तो उस समय जो देख रहे थे वो प्रॉफ़िट लॉस दिखा रहे थे। जैसे मैक्स लॉस कोई दिखा रहा है कि मेरा मतलब प्रॉफ़िट दिखा रहा है कि मेरा 1-2 लाख का प्रॉफ़िट हो गया और इतना मैंने छोटा-सा अमाउंट लगाया और मल्टी एक्स हो गया, ऐसे करके। तो फिर उसमें थोड़ा इन्फ्लुएंस हुए, लगा कि यार कुछ कर सकते हैं इसमें, देखते हैं एक बार।
कितने पैसे से शुरू किया आपने? सर कैपिटल तो शुरू में सर वही 50-60 हज़ार रुपए डाले रहे उसमें। एक्सपेरिमेंट करने के लिए? हाँ, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। पर वो 3-4 महीने में सर धीरे-धीरे खत्म हो गया। बस 3-4 महीने लगाए ना सुधीर जी, 3-4 महीने बहुत होते हैं, 50 साल खत्म करने में। आप जल्दी-जल्दी नहीं कर रहे थे। जी, नहीं सर जल्दी-जल्दी नहीं करा था। फिर क्या हुआ कि मुझे लगा कि यार नहीं उस पे नहीं करते हैं, एफ-एन-ओ नहीं करते हैं, स्टॉक देखते हैं। तो स्टॉक में सर ना उस टाइम हमारे पास ना एक अदानी विल्मर का लिस्ट हुआ था, अदानी विल्मर। अदानी विल्मर कंपनी आई थी एंड सर वो रुचि सोया कन्वर्ट हुई थी पतंजलि में। हाँ, तो हमने क्या किया ना सर ये एक अलग केस स्टडी है। हाँ, हमने क्या किया बॉस ना अदानी विल्मर को हमने हमारा आईपीओ भी उस पे आ गया और हमने अदानी विल्मर को मतलब जो अदानी की बाकी कंपनियाँ थी ना, उसका सर हम देख रहे थे कि कोई कंपनी 6000% ग्रोथ दी है, कोई 7000% ग्रोथ दी है और वो बिल्कुल न्यू कंपनी थी अदानी विल्मर। तो मुझे लगा भई अदानी के साथ जाना ठीक है, थोड़ा-सा पैसा इसमें बढ़ाया जाए। हुँ, तो हमने सर शुरू में जैसे 500-600 शेयर ले लिए, तो उसमें इनिशियल मुझे ना सर काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट हो रहा था। जैसे मैं अदानी विल्मर में 1.5 लाख के प्रॉफ़िट पे बैठा था, शुरू में। फिर क्या हुआ कि वो सर 850 के आस-पास चला गया, अदानी विल्मर 850 के आस-पास। आपका एवरेज बाइंग क्या था सर? सर पहले तो मेरा 273 के आस-पास था, मतलब 236 पे तो अच्छा, सर वो निकला था मेरा आईपीओ। फिर हमने जब खरीदा ना ओके। सर, तो अच्छा खासा 273, 280 की वो हो गया था। फिर हमने क्या किया बॉस ना 1000 शेयर 850 पे ले लिया, तो हमारा जो बाइंग प्राइस था वो 750 हो गया। अब तो हमारे पास से ना 1500 शेयर हो गए और हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो करीब 12-13 लाख रुपए पहुँच गया उसमें। तो अब क्या हुआ ना सर, वो फिर 850 840 850 के बाद से वो नीचे जाना चालू किया। मुझे लगा कि यार ये हो जाएगा, रिकवर कर जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। पर वो फाइनली रिकवर हुआ नहीं, फिर 236 पे मैंने उसको काट दिया क्योंकि अभी न्यूज़ आई थी ना सर रिसेंट में एक कि विल्मर और अदानी दोनों अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रही है कंपनी। ये बट आप 236 तक वेट क्यों करते रहे? आपको पता नहीं था कि एग्ज़िट कब करना है आपको? अज़्यूम नहीं पता होगा। नहीं हुँ, सर, वो बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो एक तो मेजर लॉस सर उसमें मैंने अच्छा खासा लॉस बुक किया करीब 5 5 के आसपास। तो उसमें ये एंटिसिपेशन थी कि आ जाएगा, अदानी की कंपनी है या जो भी है, तो वापस आ सकता है ऊपर। पहले ऐसा लग रहा था सर कि अडानी की कंपनी है तो एक बार ना जब भी ग्रोथ देखा तो मल्टी एक्स में देगा। ऐसा कुछ मतलब माइंड माइंड सेटअप मेरा था कि जब एक बार चलना चालू होगा तो बढ़िया चलेगा। वो रुचि सोया देखा था इसलिए शायद? नहीं, रुचि सोया नहीं देखा था। रुचि सोया को तो सर पतंजलि ने टेक ओवर किया। हाँ, पतंजलि फूड्स आ गया। मैंने अडानी की बाकी कंपनियाँ जैसे अडानी एंटरप्राइजेज़ हो गए, अडानी ग्रीन हो गए, ये इसको स्टडी किया था, अडानी टोटल गैस हो गया। तो इनके जो मैं मतलब जो हमेशा का जो प्रॉफ़िट था वो 5-6,000% का ग्रोथ दिखा रहा था। जब ओवरऑल प्रॉफ़िट देखते हैं सर, जब से लिस्ट हुई है कंपनी, तो ये देख के ये हुआ कि मैं एंटर तो किया था लॉन्ग टर्म करके पर इतना सर ना इतना लॉस देख के फिर ये हुआ कि यार निकलो, नहीं तो पूरा पैसा का ज़ीरो हो जाए क्योंकि न्यूज़ आ गई बीच में। ये कब की बात है सुधीर जी? ये सर हम लोगों मतलब वही 2022 से और 2000 ते 23 मतलब 23 के बाद तक तो मेरे पास था। मैंने 24 में उसको सेल किया है। जी, एग्ज़ैक्ट डेट तो एक्चुअली सब हाँ, एग्ज़ैक्टली। तब तक मतलब स्टॉक्स का चल रहा था, हाँ, इस समय के दौरान। हाँ, स्टॉक्स का चल रहा था सर, स्टॉक्स का चला था और भी स्टॉक मैंने लिए थे। जैसे पतंजलि फूड्स भी लिया था अदानी विल्मर भी लिया था। क्या सोच के लेते थे आप स्टॉक्स? कि कौन-सा लेना है और कितना लेना है? किस किस बेस पे डिसाइड कर लेते? सर अभी एक्चुअली उस समय तक तो जब इनिशियल हमने स्टार्ट किया था तब तो हमने इनकी बाकी कंपनियों को स्टडी किया और हमने रैंडमली बाय कर लिया। उसके बाद की जो ओके। कंपनियाँ थी ना सर, ये देख रहे थे कि जैसे 10-15% अगर वो डाउन हो गई, तो मैं खरीद लेता था और उसमें कुछ प्रॉफ़िट में निकलता था, कुछ लॉस में निकलता था। जैसे कुछ कंपनियों में मैंने जब खरीदते थे तो प्रॉफ़िट में भी निकलते थे। आपको ये होता था आइडिया कि मैं इस दाम पे या इस दिन मतलब या तो टाइम का कि इतने समय के लिए मैं इन्वेस्टेड रहूँगा इसमें या मैं इतने प्राइस तक इन्वेस्टेड रहूँगा। ये इसका आइडिया लेके चलते थे जब आप स्टॉक खरीदते थे? नहीं, नहीं सर, नहीं, नहीं। एक्चुअली तो आपको कैसे पता लगता था कि मैं बेचूँ कब इसको? नहीं मतलब ये तो डिपेंड करता था कि कितना अमाउंट दिख रहा है। मुझे ऐसा लगा कि भैया अब ये ठीक-ठाक प्रॉफ़िट दिख रहा है 20-30 हज़ार रुपए तो मैं निकल जाता था।
मतलब जी, पोज़ीशन बन गई, उसमें प्रॉफ़िट बन रहा है, तो उस हिसाब से निकल जाता था। जिस दिन लगा कि ठीक है, तो निकल जाओ। जी, 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 जी। ओके, तो ये आप कह रहे हो कि 2024 मिड तक चलता रहा, अदानी का भी चलता रहा और कुछ और भी चलते रहे। हाँ, जी, 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 जी। तो ये 2024 मिड तक आप कितने लॉस पे थे बिकॉज़ ऑफ दिस ओवरऑल नेट लॉस? ओवरऑल तो सर एक स्टॉक का तो अलग था सर, स्टॉक का और एफ-इन-ओ का अलग था। 24 तक तो एफ-एन-ओ शुरू हो गया था तब? एफ-इन-ओ तो सर इसके साथ में कंटिन्यू कर रहा था। मतलब स्टॉक तो एक जगह लेके अच्छा, मैं एफ-एन-ओ लॉन्ग भी चल रहा था? एफ-इन-ओ तो बॉस ना कंटिन्यू मैंने किया है। एफ-एन-ओ में कब आए हो? मेरे को लगा कि आपकी जर्नी इक्विटी से फिर एफ-एन-ओ में मूव हुई है, बट यू आर सेइंग कि वो पैरेलल जर्नी थी। सर ना म्यूचुअल फंड से स्टार्ट हुई और एफ-इन-ओ और स्टॉक कंटिन्यू मैं कर रहा था और म्यूचुअल फंड तो अभी अच्छा, भी कर रहा हूँ सर। म्यूचुअल फंड तो मेरा अभी भी 10-12 का पोर्टफोलियो वो चल रहा है सर। वो तो आप वापिस आए हो। नहीं सर वो मैं उसके साथ म्यूचुअल फंड में मेरा अच्छा, इन्वेस्टमेंट था। जी, जी। म्यूचुअल फंड भी कर रहे हो, एफ-एन-ओ भी कर रहे हो, स्टॉक्स भी कर रहे हो, मतलब रिस्क लेवल पे हर चीज़ पे थोड़ा-थोड़ा लगाया है। जी, जी, जी। तो अब मैं ओवरऑल ना सर मैं स्टॉक में लॉस में गया एफ-एन-ओ में लॉस में गया पर म्यूचुअल फंड मेरा कंटिन्यू प्रॉफिट में था। अभी ये मार्केट जो डाउन हुई ना सर 20-25% हाँ, वो सबके इसमें लिए है, मेरा हाँ। पोर्टफोलियो डाउन हुआ नहीं तो 9 मतलब अच्छा खासा सर 70% के आस-पास में प्रॉफिट में था म्यूचुअल फंड में। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में शुरू बात करना क चाहूँगा, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अच्छी बात है कि आप थोड़ा डाइवर्सिफ़ाइड चल रहे थे, ट्रेडिंग भी कर रहे थे, इन्वेस्टिंग भी कर रहे थे। अम, अगर आपके पास ₹100 थे उस समय, तो कितना पैसा म्यूचुअल फंड में होता था, कितना एफ-एन-ओ में जाता था और कितना आप स्टॉक्स में लगाते थे? जस्ट एक सेग्रीगेशन। जी, एक्चुअली सर ना म्यूचुअल फंड का तो जैसे मेरा सिप था, रैंडम जैसे मेरे पास 1 लाख रुपए आए महीने में मतलब एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ सर, तो 20-25 हज़ार तो मैं म्यूचुअल फंड में डाल देता था और बाकी कुछ पैसे स्टॉक को एवरेज करने और इसमें और मान के चलिए कि 20, 30, 40 हज़ार रुपए में बचे तो मैं उसको एफ-एन-ओ करता था। तो अब क्या हुआ बॉस ना एफ-एन-ओ मेरा कंटिन्यू लॉस में गया। उस 20 से टिल मतलब अभी तक कभी लॉस, कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, कभी प्रॉफिट। वो अल्टीमेटली जब मैं P&L देखता हूँ तो लॉस ही लॉस रहता है। अब बात करते हैं द एलिफेंट इन द रूम एफ-एंड-ओ, ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप कह रहे हो कि आप 2021-22 में ही आ गए थे हाँ, जून 2021 और ये भी आप यूट्यूब वीडियो वगैरह देख के आए थे, पी-एन-एल देख के आए थे? जी सर, यूट्यूब वीडियो और क्योंकि मल्टीपल लोग डालते रहते थे कि इतना प्रॉफिट हुआ और इतने कम पैसे में हुआ। तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड। क्या किया? थोड़ा बताओ, वॉक मी थ्रू। एक्चुअली सर ये था कि यूट्यूब तो हम लोग शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो फिर स्टार्ट बाइंग स्टार्ट कर दिया। पहले तो इनिशियल जब शुरू किया था तो कुछ आइडिया नहीं था। रैंडम बाई कर लिया कि भई कहीं का भी एट द मनी का उठा के बाई कर लिया और प्रॉफिट दिख रहा है तो कट कर दिया, लॉस दिख रहा है तो कट कर दिया, ऐसा करके। अगर ये हुआ और फिर कुछ दिन जब किया सर ऐसे रैंडम करते-करते मतलब मान के चलिए 2022 स्टार्ट हो गया। मतलब 5-6 महीने बीत गए। तो फिर क्या कहीं से ऐसे देख रहा था यूट्यूब में कि यार हेज करके चलो थोड़ा-सा। हेज इन टर्म्स ऑफ बाइंग जैसे कॉल पुट दोनों ले लो, एट द मनी का ओके, या इन द मनी का। ओके। इन द मनी का कॉल पुट दोनों ले लो और तो उससे क्या रहेगा कि एक तरफ का लॉस आपका मिनिमाइज़ होता रहेगा। तो ये सर मैं कई दिन किया पर अल्टीमेटली ना उसमें भी लॉस बुक हो रहा था मेरा, उसमें भी लॉस बुक हो रहा था। फिर कई बार ये रहता है कि जैसे मैंने कॉल पुट दोनों उठाया तो मैं पुट को सेल कर दिया, कॉल को रखा कि मार्केट ऊपर जा रही है। तो उसमें कई बार ह्यूज लॉस में चला गया। कई बार ये हुआ कि दोनों एक साथ एग्ज़िट नहीं कर पाता था, कि दोनों एक साथ अगर एग्ज़िट करता तो शायद मेरा लॉस और मिनिमाइज़ हो जाता। पर वो लॉस कई बार ये रहता है कॉल को कट कर दिया तो पुट को राइट कर लिया और पुट को कट कर दिया तो कॉल को राइट कर लिया, ऐसा करके। ये जो कट होता था पोज़ीशन, जो भी पोज़ीशन दोनों में से कट होता था, वो इस बेस पे होता था कि वो लॉस मेकिंग हो रहा है, इसको काट दो। हाँ, वो लॉस मेकिंग हो रहा है उसको कट कर दो, जो प्रॉफ़िट है उसको कंटिन्यू राइड करते हैं। पर वो आगे चल के ना सर मार्केट रिवर्स कर जाती थी। अभी इस बीच जब से ना सारे इंडेक्स में वो आया था एक्सपायरी मतलब मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे उस बीच क्या स्पाइक्स और इस पे ना जैसे मैं प्रॉफ़िट में मैक्स 10 जाता था, उसके बाद वो सडन लॉस में कन्वर्ट हो जाता था मेरा पोज़ीशन। तो फिर दोनों में लॉस हो जाता था। मतलब अगर 2 पोज़ीशन है आपकी, एक में लॉस हो रहा है तो ये काट दोगे और ये प्रॉफ़िट है इसको राइट करने की कोशिश करोगे, लेकिन ये रिवर्स हो जाएगा तो ये भी लॉस में हो जाएगा। हाँ, वो रिवर्स हो जाता था सर वो लॉस लॉस में क्योंकि स्पाइक बहुत आती थी उस टाइम। तो अगर हम उल्टा करते कि जो लॉस में जा रही थी, उसको ना काट के प्रॉफ़िट वाले को काटते, तो शायद ये रिवर्स होके ये प्रॉफ़िट दे देती। मे बी हो सकता
हो सकता था सर ऐसा। ओके, दैट कुड बी अ स्ट्रैटेजी आज यूज़ कर सकते हो। क्योंकि सी आई एम कमिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट यू सेड कि जब मैं स्टॉक्स में पैसा लगाता था मेरे को एंट्री पता था अपने हिसाब से, एग्जिट नहीं पता होता। जब आपको प्रॉफिट देने लग जाते थे तो आप उसके हिसाब से जब लगा के ठीक है आप काट देते थे। सेम कॉन्सेप्ट आई थिंक आपने पुट एंड कॉल में भी लगाया कि जब एक प्रॉफिटेबल चल रहा है उसको राइड करता हूँ, जो लॉस हो गया उसको काट देता हूँ। लॉस मीन्स एग्जिट, लॉस देखना ही नहीं है। करेक्ट, मोर लेस जैसे नेगेटिव पोजीशन जाने लगी यू स्टार्टेड कटिंग द कॉल्स, कटिंग द पोजीशंस। एक्चुअली सर लॉस में मैंने देखा ना कि जैसे लॉस होने लगा तो मैं निकलने की कोशिश करता था जल्दी, कि चलो ठीक है अब इतना लॉस हो गया, मान के चलिए भाई हमने 20,000 रुपए डाले तो 3-4 हज़ार रुपए का लॉस हो गया तो चलो निकल जाओ अभी, ऐसा। बट ये यहाँ पे एंटिसिपेशन नहीं होती थी कि मार्केट रिवर्स करके शायद मेरे को वापस दे सकता है। सुधीर जी, देयर वाज़ नो एनालिसिस, नो रिसर्च? नो सर एनालिसिस तो नहीं करता था। रिसर्च में ये है कि भाई न्यूज़ वगैरह देख लिया कि मार्केट जैसे गिफ्ट निफ्टी सर ट्रैक करते थे, और जी बिज़नेस जो सुधीर सिंघल वाला है, अनिल सिंघी वाला उसको ट्रैक करते थे मॉर्निंग में 8 बजे से 9 बजे तक, अभी भी देता हूँ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। गिफ्ट निफ्टी ट्रैक किया कि गिफ्ट निफ्टी अगर अपवर्ड में आए तो कॉल को बाई करना है, अगर ऐसा है कि गिफ्ट निफ्टी डाउन है तो फिर पुट की तरफ जाना है। तो आप स्क्रीन पे कितने बजे बैठ जाते थे? सर एक्चुअली एक इशू था, एक्चुअली मैं तो आता था 9:30 से मेरी जॉब स्टार्ट हो जाती, ओपीडी टाइमिंग। हाँ, तो फ़ोन, हाँ। लैपटॉप और ये विथ ओपीडी ये चलता रहता था सर। मतलब फ़ोन मैंने ऑन कर ओह माय लिया, गॉड! जाके फ़ोन ऑन कर लिया, पेशेंट देखा और पेशेंट चला डॉक्टर गया। साहब पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। अरे रुक ना यार, पोज़ीशन लेके इतने दिखवा। सर ये मेरे साथ ना कई बार हुआ है। जैसे पेशेंट खुद मुझसे बात कर रहा है, मैं ओके, इधर 20,000 लॉस में हूँ, मेरा माइंड सेटअप ही नहीं हो पा रहा है कि मैं उसको देखूँ कि नहीं देखूँ। मैं कन्फ्यूज़ हो जाता था। काट दे। वो कहेगा सर हाथ दर्द हो रहा है, काट दे। अरे पोज़ीशन काट दे। ये होता था सर, होता था। और इस चक्कर में बॉस ना क्या होता था, कई बार मेरी पोज़ीशन नहीं कट पाती थी। पेशेंट कई बार ये रहता है कि इस एक बार अटेंडेंट हमारे जो हैं भाई 1-2 पेशेंट लेके आ रहे हैं। कई बार हमारे पास 10-12 पेशेंट कलेक्ट हो गए तो आपको सबको जल्दी जल्दी निपटाना है। अब इसको मैं सोचो इसको कि लक्ष्मी आ रही है। ये लक्ष्मी है पेशेंट के फॉर्म में और ये लक्ष्मी भी आ सकती है लेकिन इसका पता नहीं है कि आएगी या नहीं, या जाएगी शायद। तो अपन यहाँ पे एक कन्फ्यूज़ स्टेट में थे मोर और लेस कि क्योंकि मैं ये चीज़ ना एक बैंकर आए थे हमारे, वो बैंकर कहते हैं कि मेरी जॉब में मैं अच्छा हूँ और मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऑफ़िस में बैठ के मोबाइल पे ट्रेडिंग कर रहा था और मेरा लॉस हो रहा था। मैंने कहा वो उधर उधर जो पता है वो नहीं कर रहे, जो नहीं पता वो कर रहे। नहीं, नहीं, ये ट्रू ओके, है सर, कोई ये बात ट्रू नहीं। है, बिल्कुल ट्रू है। एक्चुअली क्या हुआ ना बॉस कि जब मतलब जॉब में तो था ही, तो मन के पैसे आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बर्डन था नहीं। तो जो पैसे आ रहे हैं, वो मैं स्टॉक, म्यूचुअल फंड एंड एफ-एन-ओ करके उड़ा रहा हूँ। मतलब जो बच रहा था वो एफ-एन-ओ में, वो बल्कि 24 तक चला। मैं 25 के बहुत स्ट्रिक्ट हुआ कि नहीं, नहीं अब नहीं करना, क्योंकि सर ट्विन बच्चे हो गए मेरे, फैमिली थोड़ी बड़ी ओह हो वाह! गई। कांग्रेचुलेशंस। जी, ओके। तो उसमें क्या हुआ कि कांग्रेस, कांग्रेस। मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, गायनी की डॉक्टर है। तो ओह ग्रेट, वाइफ ने ओके। जॉब छोड़ा, तो ये हुआ कि नहीं यार अब थोड़ा-सा ना अब तुम कंट्रोल करो, ये ज़्यादा चला गया अब। हुँ। तो ज़िम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। हाँ। तो फिर अब लॉट साइज़ कम करना, पहले जैसे रैंडम सर कुछ भी ले लेना कि 900 क्वांटिटी ले लिया, दोनों तरफ ओह बाइलैटरल। भाई साहब! तो फिर उसके बाद क्या है सर ना, फिर कम करके कि भैया 1 लॉट ले लो बस हो गया, या 2 लॉट ले लो। फिर ये 25 से तो सर जैन 25 से लॉसेस काफ़ी कम हो गए। मतलब कंपेयर टू उसके पहले के, काफ़ी कम हो गए सर अब। तो अब ये है कि अब लॉसेस कम, अब मतलब कोशिश होती है कि पहले से मल्टीपल ट्रेड हो जाता था सर, 12-15 या कभी 20-25 ट्रेड भी कर लिए, ऐसे रैंडमली बाई कर रहे हैं। अब तो ये है कि 2-3 ट्रेड कर लिया बस, अब नहीं, इनफ। अगर प्रॉफिट में हैं तो बस। तो जब अपन 900 क्वांटिटी या जो भी हाई वॉल्यूम पे ट्रेड कर रहे थे, उसमें एंटिसिपेशन ये था कि मेरे को एक बड़ा ट्रेड मिल जाए और मेरे छोटे ट्रेड्स के लॉस कट जाए? व्हाट वाज़ योर एक्सपेक्टेशन? एक्चुअली जो थॉट प्रोसेस था ना बॉस ये था, कई बार जैसे शॉर्ट्स देखते थे ना कि मुझे ना थोड़ा बड़ा प्रॉफिट बुक करना है। बड़ा प्रॉफिट बुक करने के लिए क्वांटिटी बढ़ाया, और जब हमने क्वांटिटी बढ़ाया ना सर तो वो लॉस में बुक हो गया। जैसे मुझे ये लगता था कि कोई एक रैंडम डे आएगा जो मुझे मेरे पूरे लॉसेस क वो कर देगा,
इन अ इन अ सिंगल डे। और उस थॉट प्रोसेस से मैं लेता था ट्रेड, ये 2024 तक। तो पर उस बीच जब भी लेता था ना सर, तो लॉस में चला जाता। ये थॉट प्रोसेस था उसके पीछे लेने का सर, कि बड़ी क्वांटिटी लेते हैं। हाँ, बीच-बीच में ये भी होता होगा कि कभी ना कभी एक ठीक-ठाक प्रॉफ़िट आ जाता होगा और वो अटका के रखता होगा। अरे यार! इस बार आ गया तो अगली बार और आ सकता है। ऐसा कुछ था? सर एक्चुअली क्या होता था ना बॉस, जैसे मैं कई बार ना एफ-एन-ओ छोड़ने की कोशिश किया, कि यार बंद करते। क्या हुआ, उसके नेक्स्ट डे मुझे 35-40 हज़ार मिल गए या 50,000 का प्रॉफ़िट हो गया एक दिन। अब वो फिर 10-15 दिन लॉस में मेरा निकल जाता था। उसमें क्या, मैं मैक्स ट्रेड लेना, अगर जैसे 1 या 2 ट्रेड लें, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं सर। जो नंबर ऑफ ट्रेड जब बढ़ जाता था, तो उसमें लॉस हो जाता। जैसे मॉर्निंग शेड्यूल में हमेशा मैं प्रॉफ़िट में आ जाता था, पर मॉर्निंग के बाद फिर मैं लॉस में कन्वर्ट हो जाता था। तो सेम डे प्रॉफ़िट से लॉस की पोज़ीशन भी बनी है। जी, जी, जी। काफ़ी बार बनी है, मैं मान सकता हूँ ये। मैक्सिमम टाइम तो मैं प्रॉफ़िट में आ जाता था, उसके बाद वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता था सर, ट्रेड ज़्यादा करके। ये जो बड़ी क्वांटिटी वाला गेम है या जो भी प्रीमियम को चूज़ करके आप पोज़ीशन बनाते थे, वो स्ट्राइक प्राइस कौन-सा लो? कौन से कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड डालूँ? कौन-सा कॉल या कौन-सा पुट लूँ? का जो डिसीज़न था, मान लेते हैं रिसर्च बेस्ड नहीं था, बट कुछ तो चीज़ देखते होंगे प्रीमियम का वैल्यू मतलब सस्ता प्रीमियम उठा लेता हूँ या समथिंग लाइक दैट किस बेस पे चूज़ होता सर था? नहीं, कभी भी ना सर, इन द मनी और एट द मनी ही ट्रेड करता था। मतलब आउट द मनी तो नहीं करता था सर, क्योंकि मतलब एग्ज़ैक्ट तो मुझे नहीं पता सर डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, पर ये ऐसा मैं देख रहा था कि भई डेल्टा 7.5 पे लो, 0.075 के डेल्टा पे उठाओ या 1 के डेल्टा पे आओ, इन द मनी पे जाओ कम से कम। आउट द मनी मत करो, क्योंकि जब भी मार्केट मूव करेगी तो फिर लॉस वो ज़्यादा होगा, अगर आपके अगेंस्ट में गई तो, इस बेस पे। तो 2021 में ऑप्शन किया, 2022 में किया, 2023 में किया, लगातार सेम चीज़ करते रहे या कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लाए अपने स्ट्रेट ट्रेडिंग के फैसलों में? सिर्फ 2023 तक तो इम्प्रूवमेंट नहीं था, जैसा था वैसे ही कर रहे थे। 2024 की स्टार्ट से हेज वगैरह स्टार्ट करना, जैसे दोनों तरफ लेना, और फिर ये रह स्ट्रैंगल स्ट्रैडल जी, ये स्ट्रैंगल पर सेलिंग पे नहीं गया सर। एक एक मिस्टेक भी हो सकती है कि मैंने सेलिंग स्टार्ट नहीं की। अच्छा सेलिंग पे नहीं गए, बाइंग पे ही रहे, हाँ, ओके। बाइंग पे ही था, तो बाइंग ही करता था। ये और थोड़ा-सा ये था कि भाई क्वांटिटी कम करो, क्योंकि लॉसेस ये था ना सर, अब माइंडसेट हो रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहे हो। अब इसको या तो बंद करो या तो सीखो। कभी-कभी आता होगा यार बंद कर दूँ, नुकसान में ही जा रहा हूँ, नेट मंथली या ईयरली लेवल पे नुकसान पे जा रहे हो, करेक्ट? तो कभी ना कभी तो स्ट्रॉन्ग वाइब्स आती होंगी, घर पे भी शेयर करते होंगे, आपस में भी डिस्कशन होती होगी, कभी ना कभी तो मन करता होगा छोड़ देता हूँ एंड लेट मी डू समथिंग एल्स, मैं इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ या म्यूचुअल फंड कर लेता हूँ। कभी ना कभी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती होगी ना पिछले 3-4 साल में, हम 2025 में बात कर रहे हैं ये वाली, क्या 2025 में आपने लॉट साइज़ कम कर दिया है। बट मैं पिछले 3-4 साल में जो आप जद्दोजहद में लगे हुए थे, कभी ना कभी अपने आप को स्ट्रांगली रोका नहीं? नहीं, फिर जब अगर ये हुआ कि भाई 5-10 दिन पैसे नहीं है, तो 5-10 दिन ट्रेड नहीं करना, जब सैलरी आ जाएगी उसके बाद करेंगे, ऐसा था। मतलब अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट, जो पुराना पैसा पड़ा हुआ है, वो नहीं निकालता था। अच्छा, इस चक्कर में कई बार मैं स्टॉक सेल करके कर देता था। ये जी, जी, जी। वो थोड़ी-सी जी। तो इसलिए फिर एक टाइम के बाद ये 24 आते-आते फिर लगा कि नहीं, नहीं, बहुत ब्लंडर हो रहा है। अब तो टाइम आ गया है कि नहीं, या तो बिल्कुल कम करो या तो लर्न करो पहले, या तो सेलिंग में आओ। पैसे के तौर पे। जी, जी। 2025 में क्या सोच के अलग कर रहे हो अभी? और क्यों क्यों कर रहे हो? पहले बताओ क्यों कर रहे हो? नहीं, अभी तो सर इज़ जैसे माय मोर इम्पोर्टेंट। सर अभी तो ये तो फाइनल है कि एक तो मतलब भाई खर्चे भी बढ़ रहे हैं, पहले से काफ़ी डबल डबल हो गए खर्चे, और ये हुआ कि भई पैसे लूज़ नहीं कर सकते अब। मतलब कैपेसिटी खत्म है पैसे लूज़ करने की, और अगर अब करना भी है सेविंग तो करना है। बिल्कुल मिनिमम। जी, सेविंग करना है। जी।
तो ये हुआ कि नहीं कम, बल्कि म्यूचुअल फंड में डाल दो या ईटीएफ खरीद लो। अगर अपने से नहीं हो रहा है तो मत करो, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ करो, बस हो गया। अपने से ट्राई मत करो। या तो एक सर्टेन अमाउंट रख लो, बहुत थोड़ा-सा एक आध लॉट करना है, कंट्रोल नहीं हो रहा है तो कर लो बस, नहीं तो नहीं, ऐसे करके। अभी आप कह रहे हो कि आप 1, 2 या कम लॉट्स में करते हो। वो भी क्यों करते? मतलब एक्चुअल देखा जाए तो कंट्रोल ही नहीं होता। ये होता है कि चलो करते हैं, पर ये कि पर इसको चेंज करना है सर। अभी भी लग रहा है कि नहीं, बाइंग मतलब सूटेबल नहीं है, मेरी पर्सनैलिटी को सूट नहीं कर रहा। सर करने में दिक्कत नहीं है सुवीर जी। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग जी। विद ऑप्शन बाइंग और समथिंग। बट जिस तरह से अपन कर रहे हैं ना, वेयर वी हैव नो आइडिया वेयर वी वांट टू गो। इस पैसे का मैं क्या करना चाहता हूँ और ये पैसा अपने आप से कैसे कैसे डबल या जितना भी परसेंटेज बढ़ेगा, कैसे हो जाएगा? अपने को ऑप्शन बाइंग आती नहीं है ना टेक्निकली, रिसर्च लेवल पे। ऑर्डर प्लेसमेंट के अलावा, एटीएम आईटीएम में रह के अलावा, इसके अलावा आपको क्या पता है ऑप्शन बाइंग के बारे में? नहीं सर, मैक्स मतलब थोड़ा बहुत चार्ट देखना। सच-सच बताओ क्या क्या आता है चार्ट में? अगर आप कंफर्टेबल हो। वैसे बता के, दिखा के नहीं, बता के। चार्ट वगैरह सर रीड करें, मैं जैसे डबल टॉप देख लेते हैं सर, डब्लू बन गया तो डब्लू देख लिया। चार्ट पैटर्न्स। हाँ, चार्ट पैटर्न्स, क्योंकि एक सर ना मैंने बुक मँगाई थी चार्ट के लिए, तो उसको रीड करने के लिए कि भाई कैंडल ये देख लिया तो फिर कैसे करके। तो उसमें कुछ-कुछ मैच करके अगर बनता था तो फिर उस बेस पे भी ट्रेड उठाता थे। पर ये है कि रेगुलर एक्चुअली सर चार्ट पे फ़ोकस नहीं हो पाता था, क्योंकि ओपीडी टाइमिंग रहती थी। ट्रेड टाइम मतलब ओपीडी टाइम, भाई 9:15 से 3:30 टाइमिंग है और मैं उस समय हॉस्पिटल में रहता हूँ। तो उस हिसाब से चार्ट रीड नहीं हो पाता था। रैंडम ट्रेड ले लिया, फिर उसके बाद पी&एल देख लिया या पोजीशन देख रहे हैं। जो किताब आपने पढ़ना शुरू किया या जो भी आपने एनालिसिस करने की सोची, इससे था कि आप एटलीस्ट ट्राई करना चाहते हो, लेकिन जब आप एक्चुअल चार्ट के सामने बैठते होगे, उसको पढ़ने के बाद, शायद उसको फ़ॉलो नहीं कर पाते होगे। हाँ सर, ये होता था। जैसे ना हैमर और इन्वर्टेड हैमर सर, उसमें मैंने कई बार उठाया है ट्रेड कि भाई एक हैमर पे ले लिया या इन्वर्टेड हैमर पे चार्ट बन रहा है, मैंने उठा लिया। तो क्या होता था ना सर, अभी जो बीच में मतलब ये जब से अभी को लॉट साइज़ बढ़ी है, जैसे 25 की क्वांटिटी थी अभी 75 हो गई। जब तक ये 25 की क्वांटिटी थी ना सर, 25 और 15 की, उसमें मार्केट और डेली एक्सपायरी में ना मार्केट बहुत फ्लक्चुएट करती थी। जैसे हैमर पे मैंने ले लिया, तो वो क्या करता था, जैसे मुझे लगा कि भई मैंने ₹100 का प्रीमियम उठाया है, 75 पे कट कर दूँगा। तो वो पहले सर 75 पे चला जाता था, उसके बाद वो शूट करता था। तो पहले वो कट हो जाता था मेरा, उसके बाद वो हैमर काम करता था, तो साइकोलॉजी बिल्डअप नहीं हो पाई उस चक्कर में, उसको लेके। सुधीर जी, क्या अपन कैन वी हैव अ क्विक लुक आपके पीएनएल के ऊपर? जस्ट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग। ये आपका 4,28,000 का लॉस है। जी, जी, जी। इसमें चार्जेस आपने दिए हैं, एक बार चार्जेस देख लेते हैं ऊपर। जी सर तो चार्जेज़, आपने हाँ, 1.57 चार्जेज़ हैं सर। तो ग्रो तो सस्ता ब्रोकर है डिस्काउंट लेवल पे, तो ₹20 बाय सेल है मेरे ख्याल से, है जी, ना? जी। जी सर, जी सर। तो मतलब आपने ट्रेड्स बहुत लिए हैं जी, मल्टीपल ट्रेड्स कर रहे थे या सर। लॉट साइज़? नहीं, लॉट साइज़ नहीं सर, मल्टीपल ट्रेड भी था इसमें सर। जैसे क्वांटिटी तो देखो ना सर, जैसे 200 है, 240 है या 375 ऐसे करके। बीच में जैसे ये 600 है एक, और दिन में कितने ट्रेड हो जाते होंगे सुजीत जी? सर उस टाइम तो मतलब 10, 15, 12 तो नॉर्मल था सर। 10-12 ट्रेड तो कर लेते थे सर। अच्छा, ज़्यादा ही होगा क्योंकि अगर 15 भी ले रहे होगे जी, और रोज़ भी कर रहे हो अगर, जी। तो महीने की अगर 20 दिन भी लगाएँ तो 300 ट्रेड हो रहा है। 300 साल का लगाएँ तो 3600 हो रहा है। 20 का 22 साल लगाएँ 40 तो 7, 8, 70,000 बन रहा है। लेकिन आपका लॉस आपका चार्जेज़ ₹1,27,000 है। जी, जी, जी। एसटीटी वगैरह 1,54,000 है सॉरी। जी, अभी सर ये मैंने ना 24-25 का निकाला है सर। अच्छा 24-25 का 6 लाख का है आपका। जी, जी। यहाँ पे भी सिमिलर ही है कहानी। और अच्छा और आप हर हर सेगमेंट में ट्रेड करते थे आप? मतलब
हर इंडेक्स में? हाँ सर, जब उस टाइम ना एक्चुअली क्या होता था, जब एक्सपायरी आती थी ना, डेली वाली जो एक्सपायरी चलती थी, उसमें उसमें सर जो मैक्सिमम जो लॉस हुआ है ना सर, उसी टाइम पे हुआ है। जब वो डेली एक्सपायरी आई ना, तो उसमें सर बहुत ज़्यादा लॉस में गया फिर धीरे-धीरे। तो आप रोज़ ही कर रहे थे जी, मतलब, हाँ? रोज़ ही कर रहा था सर, मैं रोज़ कर रहा था। जैसे सर देखो ना, ये वाला एक है, इसमें 66,000 का लॉस हुआ है। ओके, ओके, और दैट्स अ जी, ह्यूज ये नंबर। 21 का था। अब इसमें क्वांटिटी सर 2950 पहुँच गई थी। इसमें 5750 क्वांटिटी थी, क्योंकि मल्टीपल एंट्री हो रही थी सर, सेम ही स्ट्राइक प्राइस पे, या तो थोड़ा बहुत स्ट्राइक प्राइस चेंज करके। ये लो 39,000 का भी है, 21,000 25,000 का प्रॉफ़िट भी आया, लेकिन फिर 39,000 का जी, लॉस, 40,000 जी, का जी, लॉस जी। भी आया फिर। बस प्रॉफ़िट भी कई बार ये रहता है ना कि मतलब 1 के टच में भी गया है, मतलब 1 डेढ़ लाख के प्रॉफ़िट पे भी आया था। देखो सर, जैसे ये 42 का था, इसमें 1800 क्वांटिटी थी निफ्टी की, और नीचे जाते जैसे सर, इसमें ना 10,000 का प्रॉफ़िट था। देखो सिक्का उछालेंगे तो कभी ना कभी तो दोनों तरफ आएगा ही कुछ। अब कई बार सिक्का भारी हो रहा है, उसकी वजह से लॉस या प्रॉफ़िट भी भारी हो सर रहा है, तो देखो ना, उछाल तो एक्चुअली सिक्का ही क्या रहे हो हैं रहा है ना अपन। सर, जब भी मैं क्वांटिटी बढ़ाता था ना, तब मैं ज़्यादा लॉस में जाता था। नहीं, मैक्स देखिए ना, आप जब ट्रेड देख रहे हैं बॉस ना, तो इसमें देखिए, जैसे अब भाई 10 ट्रेड में 7-8 तो मेरा प्रॉफिट में जाएगा, पर जो ह्यूज लॉस होता था ना, उससे मेरा पूरा P&L गड़बड़ हो जाता था। अब देखो ये 5 ट्रेड है, इन्होंने इसमें आपने मुश्किल से 5-7 हज़ार रुपया कमाया होगा और यहाँ पे 17,000 का लॉस आ जी, गया आपका। जी, जी। इसमें कोई सरप्राइज़ तो नहीं लग रहा मुझे, हैरानी तो नहीं हो रही ना आपको? क्योंकि ऐसा ही होगा ना, जब अपन जिस कराची से कर रहे थे ट्रेडिंग, तो आउटपुट तो यही आएगा। सच देखा जाए तो अब बगैर आइडिया के अगर कर रहे हैं, तो सर ये चीज़ें ना हो रही है, क्योंकि ना मुझे बहुत पहले थोड़ा-सा लर्निंग पे जाना चाहिए था। अभी जैसे जो प्लान कर रहे हैं। अभी भी प्लान नहीं कर रहे सतीश जी, अभी भी लर्निंग तो नहीं कर रहे हो आप। लर्निंग कर लीजिए, बेटर रहेगा, तब तक मत करिए ट्रेड। अभी भी आपने लॉट कम किया ना, मैं कह रहा हूँ कि अभी आप आपका आइडिया सही था कि म्यूचुअल फंड में डाल रखा है, थैंक गॉड आपने म्यूचुअल फंड का पैसा नहीं निकाला है। नहीं निकाला ना? नहीं, नहीं, म्यूचुअल फंड का पैसा नहीं निकाला सर। आप तो बहुत बढ़िया है। आपको दिखाता हूँ सर, म्यूचुअल फंड का पेज दिखाता हूँ आपको। म्यूचुअल फंड में बॉस ना, जब ये था, अभी क्या बोलते हैं, मतलब जब ये 20-25% मार्केट गिरने के पहले, तो ठीक-ठाक प्रॉफ़िट में था मैं। अभी सर ना प्रॉफ़िट अब जैसे 2.85 हुआ है अभी ये। ये थोड़ा कम हो गया होगा क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा ऊपर-नीचे हो हाँ, रखा है। पहले सर ये मतलब 9 लाख के आसपास का प्रॉफ़िट हो गया था। अभी म्यूचुअल फंड में ना पूरा गिर गया। जो मैंने पोर्टफ़ोलियो लिया था, जैसे क्वांट का काफ़ी गिर गया, कोटक का काफ़ी गिर गया, तो कई चीज़ें ना बिल्कुल वो हो गई बस। नहीं इट्स फाइन, म्यूचुअल फंड का मतलब है ही कि आप इन्वेस्टेड रहिए, कोई बात नहीं। स्टॉक्स स्टॉक्स कोई एक फाइनेंशियल स्टॉक्स का देख लेते हैं। स्टॉक का P&L सर मैं दिखाता हूँ आपको। सर स्टॉक का प्रीवियस देख लेते हैं सर। ये एक्चुअली 2 ही का कोई उठाया भी था। साल थी, जी, जी। एनीथिंग दैट। ये तो अभी तक हम 10 साढ़े 10 सवा 10 लाख का लॉस देख चुके हैं एफ-एंड-ओ में, 2 जी, साल में। जी, जी, जी। वैसे आइडिया है आपको? हाँ सर, मतलब अगर स्टॉक में देखा जाएगा ना सर, तो वही, हाँ, मैंने कुछ भेजा है सर। तो एक्चुअली सर ना, वो टोटल वो आ रहा था कि मतलब कुछ प्रॉफ़िट में भी थे ना, मतलब वही 5 के आसपास तो स्टॉक में सर लॉस हुआ है, 5 साढ़े 5। 2023 2023-24 में 3.6 लाख का और 24-25 में 1.6 लाख जी, का। जी, जी। ऐसे ही है सर। ये आपने भेजा है। जी, जी सर। ओके। तो ये हो गया 5 समव्हेयर अराउंड सवा 5 साढ़े जी, सवा 5 हो जी, गया जी। टोटल। कोई नहीं, 15 लाख तो रिकॉर्ड कर लिया अपन ने मोर और लेस। अब मुझे थोड़ा सुधीर जी ये बताइए 2-3 एक तो देखो है कि हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये तो क्लियर कट है। दूसरा पोज़ीशन साइज़िंग वो तो चलो बाद की बातें हैं। आप मुझे अपनी तरफ से बताइए कि 2-3 गलतियाँ जो कि आप कंसिस्टेंटली करते रहे। सर एक तो मल्टीपल ट्रेड, और दूसरा सर जो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली सर, कि जो बहुत ज़्यादा ट्रेड में करता था ना इन अ सिंगल डे, कि भाई 15-20 कर लिया, कभी मल्टीपल एंट्री कर लिया उसमें। उस कारण सर मेरा मैक्सिमम लॉस हुआ है, जो एक मेजर गलती है। और कभी ये भी होता था सर, मॉर्निंग टाइम पे तो मैं प्रॉफिट में रहता था, सेकंड हाफ में लॉस में कन्वर्ट हो जाता था। नहीं, मुझे ये बताइए कि जो आप कह रहे हो मल्टीपल ट्रेड करता था मैं सेम डे पे लगातार जी।
और इसको मैं अलग रखूँगा कि सुबह प्रॉफ़िट में था या शाम को लॉस में रहता था। जो आप मल्टीपल ट्रेड करते रहते थे, उसका सिचुएशन या सिनेरियो क्या होता था? व्हाट मेड यू डू दैट? नहीं कई बार ये रहता है सर मॉर्निंग में प्रॉफिट में हुआ, जैसे मान के चलिए भाई 5-6,000 मुझे प्रॉफिट नहीं आ रहा है। तो थॉट प्रोसेस ये चलता था चलो 1-2 हज़ार और प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि मार्केट मूव कर रही है, कर लेते हैं। अब 1-2 हज़ार प्रॉफिट और एक्स्ट्रा करने के चक्कर में मैं लॉस में चला जाता था। फिर वो रिकवरी मोड हो जाता था सर कि यार रिकवर कर लेते हैं, एटलीस्ट मेरा ज़ीरो हो जाए। उसके चक्कर में और ह्यूज लॉस हो जाता था। और दूसरा जब लॉस होता था तो लगता था कि इसको रिकवर कर लूँ। जी, 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 जी। अ, मतलब चाहे प्रॉफ़िट हो चाहे लॉस हो, दोनों केस में ट्रेड तो करना ही है नहीं, नहीं सारा सर, दिन। ये मिस्टेक थी। एक्चुअली वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी बॉस ना अभी तक बढ़ ही नहीं पाई। मतलब एक होता है ना कि चलो आप रुक जाओ या सेलिंग पे जाओ, वो साइकोलॉजी बिल्डअप नहीं हो पाई। मतलब अभी तक नहीं हो पाई। देखो आप एक डॉक्टर हो तो आप एक डिसिप्लिन इंसान तो हो। एज़ अ पर्सन यू मस्ट बी डिसिप्लिन्ड बट ट्रेडिंग ने आपका साइकोलॉजी हिला दिया मैं तो ये कहूँगा बल्कि। साइकोलॉजी तो थी बट इट मेस्ड अप। देखो मैं आपको सच में बहुत ऑनेस्टली राय दूँगा कि आप मत करें ऑप्शन ट्रेडिंग। ओके। अ, जब तक आप सीख नहीं लेते इस सेगमेंट को, अगर आप लॉट भी कम कर रहे हैं, उसका कोई लेना-देना नहीं है कि आपको प्रॉफ़िट कम होगा या लॉस होगा। आप चाकू उठाएँ या तलवार, लगेंगे तो दोनों ही। बिल्कुल, बिल्कुल सही है सर। करेक्ट। बिल्कुल। तो कोशिश करें कि अगर आपको करना भी है अगर ऑफ एंड ओ ऑप्शन बाइंग करना है या जो भी है, उसको अच्छे आपको पढ़ने की आदत है तो आप तो रातों-रात पढ़ते रहे हो, जब भी मेडिकल की तैयारी कर रहे होगे या आप पढ़ाई कर रहे होगे। तो वो तैयारी सेम लगा दीजिए बस 1 आधा साल अगर आपको लगता है। इतना इतना तो इतना चाहिए भी नहीं, जितना आप डॉक्टर बन गए हो, इतना तो मेहनत चाहिए भी नहीं। 10% कर लोगे शायद तो शायद पॉसिबिलिटी है। बाकी आपका म्यूचुअल फंड का रास्ता सही है डिपेंडिंग ऑन मार्केट। ये जो लॉस होता था ये कहीं से कहीं पे डिस्कस करते थे आप दोस्तों के साथ या घर पे? मैं मेरे बड़े भैया से और अपनी वाइफ से, 2 लोगों से तो डिस्कशन होता है। जो 2021-22 से लेके हाँ, अभी तक हमेशा रहा हाँ, है। उनको एक्चुअली मेरे जो बड़े भैया हैं ना वो भी लॉस में हैं। वो हड्डी के अच्छा। सर्जन हैं पर उन्होंने ही सिखाया था मुझे। मतलब वो देख देख रहे थे हाउ टू बी अ लॉस मेकिंग ट्रेडर। वो क्या नहीं, वो भी ऑप्शन करते हैं? हाँ, वो करते ऑप्शन तो वो लॉस में थे। अब उसके बाद उन्होंने सिखा दिया तो ये हुआ कि चलो मैं कर रहा हूँ और करने में मैं प्रॉफ़िट भी करी जाएगी। मैं इनफैक्ट उनको 1-2 बार ब्लेम भी करता हूँ कि आपने मुझे ये क्या सिखा दिया? मैं इससे निकल भी नहीं पा रहा हूँ और मैं प्रॉफ़िट में भी नहीं हो पा। चक्रव्यूह है मेरे ख्याल से मतलब थोड़ा से रिलीजियस हो जाएगा बट चक्रव्यूह ये आज का चक्रव्यूह है और हम सब अभिमन्यु बन बैठे हैं। नो रिलीजियस टेंशन्स देयर प्लीज़। मैं सिर्फ जस्ट दे रहा हूँ बात। बट तो खुद भी रुकिए, उनको भी रोकिए, उनकी भी स्ट्रैटेजी सिमिलर ही होगी। वो भी अभी उनको भी अभी प्लीज़ प्रॉफ़िट ये वीडियो में हाँ, दिखाइएगा। प्रॉफ़िटेबल में नहीं आए हैं अभी। उनको भी वीडियो दिखाइएगा हाँ, नहीं मैं ज़रूर कि सर ज़रूर। प्लीज़। अरे वो बहुत हैप्पी हो रहे थे बहुत हैप्पी हो रहे थे कि मैं आपसे बात मतलब आज आपसे टॉक होने वाली है। दूसरे कैंडिडेट थे जिनका आपने उसमें किया था, अभी कंप्लेंट डाला था सेबी में जो 8-9 करोड़ के आसपास उनकी रिकवरी आई थी। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा, अच्छा। बापअप चार्ट जी, यस, जी। यस 18 हाँ, करोड़ 18 18 करोड़। करोड़ का। तो हुँ। मतलब बिल्कुल क्लोज़ली फ़ॉलो कर रहे थे आपको, तो फिर आपके सारे आप वीडियो उनको तो ऑलमोस्ट नहीं फ़ॉलो कर रहे नहीं, थे? नहीं, नहीं सर, उनको फ़ॉलो नहीं कर रहे थे। और आपके ऑलमोस्ट मतलब सारे वीडियो हम लोगों ने 3-4 साल में देखे हैं। मतलब 2-3 साल पहले के जो और फिर वो जो आप बिग बुल सीरीज़ एक चलाते हो, उसमें यादव जी आते हैं। फिर एक जो पंजाबी हैं, जिनसे आप बात करते हो, मतलब जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी बात करते हैं कि मैं अकेले बैठ के हाँ। ट्रेड करता हूँ, ये सब। हरनीत सिंह। हरनीत जी नाम एक थे। तो काफ़ी मतलब रहता है, पर ये है कि साइकोलॉजी हम लोगों की बिल्डअप हो नहीं पाई सर। तो भैया तो बहुत हैप्पी हो रहे थे कि आज असीम सर से बात हो रही है भाई, चलो कुछ नया करके आओ, नहीं, देखो। बट मेरा आई मीन पे माय रिगार्ड्स टू हिम बट एट द सेम टाइम प्लीज़ आल्सो टेल हिम कि देखो बिना सीखे मत करें यार। इट्स ये बहुत मेहनत से कमाते हो आप लोग और वो मेहनत का कमाया हुआ पैसा शुड नॉट गो इनटू समबडीज़ पॉकेट्स हू इज़ मोर स्मार्ट इन ऑप्शन ट्रेडिंग। क्या पता उसको कई बार उसको मिल जाता हो जो कि खुद ऑप्शन बाइंग सेलिंग कर रहा है बिना सोचे समझे। जी, हो सकता है। जैसे हमें मिल जाता है जी, कभी-कभी। जी। ऐसा हो सकता है सर, बिल्कुल, बिल्कुल।
हाँ, ये नहीं बट सुधीर जी बहुत मज़ा आया, आपने बहुत ऑनेस्टली एंड यू हैव बीन वेरी कैंडिड एंड शेयर द डिस्कशन। इससे इससे सच में बहुत लोगों को डायरेक्टली एक मैसेज आता है जी, कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जी। क्योंकि बताने वाले तो बहुत बैठे हैं, ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये ऐसे-ऐसे घड़ी आ जाएगी, गाड़ी आ जाएगी, जी। पता नहीं क्या-क्या आ जी, जाएगा। जी, जी। आजकल तो बहुत ढेर लेकिन सारी सब ऐसी चीज़ें रील्स आती रहती है बिल्कुल, फ्रीक्वेंटली आती रहती है। जब ब्लॉक भी कर दो स्क्रॉल सब, करो तो ब्लॉक। चलता रहता है सर, यही चलता रहता है। कोई भी आपको कहे कि आप ये कर सकते हो और मैं आपको करवाऊँगा, ब्लॉक दैट चैनल। सबसे बड़ा चोर है वो जी, इंसान। जी। नहीं, नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा इसमें तो सर हम किसी को कोई नहीं करवा सकता। जी, जी। एक्चुअली इसमें तो हम लोग सर ना शुरू से अवेयर थे मतलब ऐसा मुझे लगता था कि मतलब पैसे देने नहीं है किसी को। मतलब एक कॉन्सेप्ट अपने से सीखते हैं, लॉस प्रॉफ़िट जो होगा थोड़ा-सा टाइम लगेगा, मेबी शायद सही ट्रैक पे आ जाएँ। पर ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर था कि पैसे किसी को पेड नहीं करने, पहले सीखते हैं अपने से करते हैं, ऐसा था। तो ऐसा ओके। कुछ उसमें उस ट्रैक पे वो ट्रैप में आए नहीं सर अभी, मतलब ऐसा कुछ हाँ, हुआ हाँ। नहीं हमारे नहीं, नहीं साथ। कोर्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने कोर्स बाय किया, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप इन्फ्लुएंस तो हुए जी लेकिन, हाँ, ये जैसे काफ़ी लोग हुए। जी, जी हाँ, बिल्कुल। तो दैट्स अ इनडायरेक्ट सॉर्ट ऑफ अ कंसर्न। बट नेवर माइंड, जब जागो तब सवेरा। ज अब जाग गए हैं, जी सर। तो उसी हिसाब से यू मूव ऑन टू द डायरेक्शन। थैंक यू सो मच अगेन सुधीर जी। ऑल द वेरी, वेरी बेस्ट and to do well in medical field and also in stock market, but after a bit of learning, कुछ सीखने के बाद।